कुछ लोग कहते हैं कि अपने कंफर्ट जोन से निकलकर चुनौतियों के बीच ही इंसान खुद को पाता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम भौमिक और यह है मेरी प्यारी बाइक। एक मोटरसाइकिल, एक मुसाफिर और एक नया सफ़र जो अभी बस शुरू ही हुआ है। सामने खड़े ये बड़े से पहाड़, आसपास बिखरे हुए ये पीले फूल, जैसे खामोशी में खुद की कोई कहानी बयां कर रही हो। इस जर्नी को एक नया रंग देते हुए खुद को ढूंढने की पर्पस को लेकर चलिए चलते हैं इस नए सफ़र पर और मिलकर बनाते हैं कुछ नई कहानियाँ। लाइफ भी एक ट्रेल जैसी ही होती है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, और इन दोनों के बीच ही हम सीखते हैं बैलेंस बनाना। ऊपर जाते हुए हिम्मत रखना और नीचे आते हुए धैर्य। कभी रास्ते इतने स्मूथ होते हैं कि सब कुछ आसान लगता है, और कभी मुश्किल और रफ, जहाँ हर एक कदम सोच समझ के डालना पड़ता है। पर असली सवाल यह है, इतना कुछ करने के बाद क्या? इसका साफ जवाब है, क्या हम सिर्फ मंजिल की तलाश में चल रहे हैं? क्या ये सफर खुद में कुछ अनोखा नहीं सिखाता? बल्कि सच तो यह है कि हम जो ढूंढते हैं वो मंजिल में है ही नहीं। वो उन चुनौतियों भरी सफर और स्ट्रगल्स के बीच कहीं छुपा होता है। मंजिल तक तो तुम पहुंच ही जाओगे, और हाँ, उस पल का एहसास भी लाजवाब होगा। लेकिन असली किस्से सिर्फ उस मंजिल में पहुंचने वाले सफर में बनते हैं, जहां तुम खुद से गुजर रहे होते हो। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी मुश्किल हालात और उन लम्हों में तुम्हारी हिम्मत, जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। एक पॉइंट ऐसा भी आता है जहां तुम थक जाते हो और रुकने का मन भी कर जाता है। लेकिन बिना रुके चलते जाने में ही मजा है मेरे दोस्त। पर ये भी बात है, एक सफ़र जितना खूबसूरत होता जाता है, उतनी ही चुनौतियाँ भी उस सफ़र का हिस्सा बनती जाती है। संघर्ष के बिना कोई भी सफ़र अधूरा है। आंखों के सामने हर मोड़, कदमों के नीचे हर पत्थर एक पल के लिए तुम्हें थमा देता है। लेकिन ये भी सत्य है, जिंदगी तुम्हें कितना भी आजमाए, वो कभी तुम्हें पूरी तरह से गिरने नहीं देती। हर संघर्ष के साथ तुम्हें कुछ ना कुछ नई ताकत देती है। हर रुकावट के बाद एक रोशनी दिखाती है। और देखो, मुश्किलें तो आएंगी। तुम एक चुनौती पार करोगे तो सामने कुछ और बड़ा आ खड़ा होगा, और जब उसे जीत लोगे तो कुछ उससे भी बड़ा। पर इस दौर में तुम जान जाते हो कि जिंदगी तुम्हें रोकने नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने में जुटी हुई है।
एट द एंड सफर चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हर एक लम्हा, हर एक संघर्ष हमें एक नई सोच देती है। और जब हम थकान, रुकावटें और उन कठिन रास्तों को पार कर लेते हैं, तभी मंजिल अपनी असली रोशनी दिखाती है। और अगर मंजिल इतना खूबसूरत हो तो ना थकान का बोझ महसूस होता है, ना ही सुस्ती का एहसास। सब कुछ धीरे धीरे कुदरत में समा जाता है, जैसे हम खुद भी उसी का एक हिस्सा हो। अगर सोचे, हम सब बस इसी कुदरत की एक छोटी सी छाप है, कुछ पल के लिए चमक कर, कुछ लम्हों के लिए जीकर, फिर धीरे धीरे मिट्टी, हवा और कार्बन में घुल जाता है। पर इसमें एक अजीब सी खूबसूरती भी है, क्योंकि जब सब कुछ लौटकर कुदरत का हिस्सा बन जाता है, तब हम ये रियलाइज कर पाते हैं कि ये सफर सिर्फ हमारा था ही नहीं, ये तो बस एक कहानी थी जो हमने इस धरती में लिखी उन लोगों के साथ जिन्हें हम प्यार करते हैं। मंजिल खत्म हो जाती है, पर सफर अपनी खुद की एक छाप छोड़ी जाती है। छाप उन रास्तों पर जो कभी हमने तय किए, छाप उन लोगों पर जो इस रास्ते में हमारे हमसफर बने, और छाप उन यादों में जो हमेशा हवा के साथ जिंदा रहती है। और शायद वही है असली जीत, और वही है असली हिपोक्रेसी, कि हम गुजरते हुए भी कुदरत में हमेशा के लिए बस ठहर जाते हैं। तो हेलो दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया जितना मुझे आया इस वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट कर दो। मैं कोशिश करूँगा ऐसी वीडियोस और लाता रहूँ और आप लोगों को ऐसे नज़ारे दिखाता रहूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और हम मिलेंगे एक नए वीडियो में, कुछ नया करते हुए, कुछ नई चुनौती लेते हुए। एंड में बस एक ही चीज़ याद रखना है कि मुसाफिर हूँ यारों, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना।